Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu My name is Mani. and you're watching दिल दिल से से रिएक्ट। रिएक्ट। तो गाइस आज हम जाहिद पटेल जी की एक और वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो का टाइटल है दुनिया बनाने से पहले अल्लाह क्या कर रहा था, मतलब गॉड क्या कर रहा था जब ये दुनिया बनी ही नहीं थी। तो ये जावेद अख्तर साहब ने जो एक बहस छेड़ी है दुनिया भर में वही कि ऐसे सवाल पूछ हाँ सकते हैं कि डज गॉड एग्जिस्ट, जो भी मुफ्ती शुमाइल नदवी जी के साथ उनकी बहस हुई थी, तो उसके जो जवाब में अब हर इस्लामिक स्कॉलर अपने अपने तरीके से उनकी बातों का जवाब दे रहे हैं। अब इसी बात का उन्होंने जवाब दिया कि दुनिया बनाने से पहले जो जावेद अख्तर साहब ने उस डिबेट में ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या कर रहा था उस टाइम, कहाँ था रब। तो देखते हैं जाहिद पटेल साहब ने इस बात का क्या जवाब दिया है। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्या जवाब दिया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये आपके हिसाब से कोई 14 बिलियन ईयर बनी जो समझा जाता है। उससे पहले हजारों करोड़ों अरबों साल तक खुदा बैठा क्या कर रहा था? खामोश बैठा था, ऐसी जमाइयां ले रहा था। पागलों वाली बातें। फिर उसे आइडिया है, यार एक काम करते वक्त अच्छा गुजर जाएगा, यूनिवर्स बनाते। सोचिए, क्या यार, वो तो हमेशा से है ना, मगर यूनिवर्स हमेशा से नहीं है, ये तो बनाई गई है। और उससे पहले क्या था, इनका क्या काम था? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। आपने सवाल सुना बनाने वाले के बारे में, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स के बारे में। इनका सवाल यह है कि कायनात बनाने से पहले वो क्या कर रहा था, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों साल पहले वो क्या कर रहा था। इनका यह कहना है कि वो ऐसे ही खामोश बैठा था, जमाई ले रहा था, कुछ नहीं करने के लिए था। पहला सवाल, प्रूफ लाइए। आपने जो दावा किया है कि गॉड के पास, बनाने वाले क्रिएटर के पास कुछ नहीं था करने के लिए, आपको यह बात कहां से पता चली? उनको कहां से कि वो कुछ नहीं था उसके पास करने के लिए? जमाई ले रहा था, खामोश बैठा था, ऐसा ही कुछ काम नहीं था उसके पास, आपको कहां से पता चला? बिल्कुल सही बात। व्हाट्स योर प्रूफ? ऐसे ही कुछ भी किसी के बारे में कुछ भी बोल दें। भाई आप किसकी बात कर रहे हो? आपके बनाने वाले, क्रिएटर, यूनिवर्स के बनाने वाले के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके अनगिनत एहसान है हम पर। अब आप खुद सोचो कि ऐसी बात कहना बगैर प्रूफ के किसी के बारे में भी कितनी बुरी बात है। ये बहुत ही गलत बात है। और हकीकत ये है, इन लोगों के एथिज्म, गॉड के इनकार के पीछे यही चीज होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, अपनी खुद की तरफ से बनाई हुई कोई सोच जो हकीकत नहीं है, जो रियलिटी नहीं है। तो ये पूरी बुनियाद, जिस बुनियाद पर इन्होंने अपनी बात कही, वो बुनियादी बेसलेस है। उसकी कोई दलील ही नहीं मौजूद, और ना वो ला सकते हैं, कोई प्रूफ ला नहीं सकते। और ये जो एतराज है मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस इंफॉर्मेशन के ऊपर, इसकी बुनियाद है। इस्लामिक सोर्सेज में अल्लाह के बारे में जो बताया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि वो अरबों खरबों साल तक उसके पास कुछ नहीं था करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। और यह बात याद रखना चाहिए कि भले ही कोई चीज ना जिक्र हो, उसका मतलब यह नहीं कि वो नहीं है। ये बात को याद रखना चाहिए, क्योंकि हमें इस्लामिक सोर्सेज में वही बातें बताई गई है जो हमारे लिए रेलेवेंट है, हमारे लिए अहमियत रखती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया, वमा ऊतीतु मिनल इल्मी इल्ला कलीला, कि इल्म में से तुम्हें बहुत कम दिया गया है। जो इल्म हमें दिया गया है, जो नॉलेज हमें रेवलेशन के जरिए दिया गया है, वो एक बहुत ही स्मॉल हिस्सा है, बहुत ही कम बात है। और वो वैसी चीजें हैं जो हमारे लिए अहमियत रखती है और जरूरत है हमारी। तो यहां एक कायदा समझना चाहिए कि कोई चीज जिक्र नहीं है, उसका मतलब यह नहीं है कि उसका वजूद नहीं है। कोई चीज नहीं बताई गई, उसका मतलब यह नहीं है कि वो चीज थी नहीं या हुई नहीं। इंग्लिश में कायदा है, द एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। यानी कोई चीज की अगर दलील नहीं हो, उसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं। इसकी एक मिसाल जो मशहूर दी जाती है कि मार्को पोलो ने चाइना के अंदर जो जर्नी का पूरा रिकॉर्ड दिया, वो पूरे रिकॉर्ड के अंदर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जिक्र ही नहीं है। क्या इसका यह मतलब है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना था ही नहीं तभी? क्या इसका ये मतलब निकलता है? भाई कोई चीज जिक्र ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि वो थी नहीं या हुई नहीं। और इस्लामिक फिक्ह के अंदर एक कायदा है, अस्सुकूतु ला यदुल्लु अलल अदम, कि कोई चीज की खामोशी नॉन एग्जिस्टेंस या अदम की दलील नहीं है। यानी कोई चीज जिक्र नहीं होना, उसका मतलब ये नहीं कि वो चीज है ही नहीं या थी नहीं। अब जैसे अगर इंसानी तारीख देखें, तो इंसानी तारीख के अंदर कितनी ही ऐसी चीजें हैं जो हुई तारीख में, लेकिन किसी हिस्ट्री बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। अब किसी हिस्ट्री बुक में जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें हुई नहीं।
मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर इस कायदे को समझने में आप सब मेरे साथ होंगे। मैं बात क्या कह रहा हूं कि ये कायनात के बनाने से पहले अल्लाह ताला क्या कर रहा था, वो चीज की रेलेवेंस हमारे लिए नहीं है, वो चीज हमें नहीं बताई गई। तो इससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते कि उसने क्या बनाया, क्या क्रिएशन किया, क्या कोई और यूनिवर्स इससे पहले बनाया था, क्या कोई और कायनात थी या नहीं थी, हम इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन कुरान और हदीस में आपको कुछ ऐसे इशारे मिलेंगे, मिसाल के तौर पर सूरतुल हिज्र सूरा 15 आयत नंबर 86, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना रब्बका हुवल खल्लाकुल अलीम, कि तुम्हारा रब बहुत बनाने वाला और इल्म वाला है, यानी कि वो बहुत बनाने वाला, एवर क्रिएटिंग है। और यहां पर एक कायदा है जो सीनियर स्कॉलर्स ने अपनी किताबों में बार बार बताया है, अस्माउल्लाहि व सिफातुहु कदीमतुन अज़लिया, कि अल्लाह ताला के नाम, अल्लाह ताला की सिफात ये पुरानी है और हमेशा से है। तो हमेशा से अल्लाह ताला खल्लाक है, बहुत बनाने वाला, तो उसकी ये सिफत भी हमेशा से है। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने ये चीज वाज़े की है कि अल्लाह ताला की जो फेली सिफतें हैं वो भी अजली है, हमेशा से है। और अल्लाह ताला ने जब फरमाया कुल्ला यौमिन हुआ फी शान, कि हर रोज वो कोई नए मामले में, नई चीज में होता है। और अल्लाह ताला ने फरमाया व यखलुकु मा ला तालमून, कि वो बनाता है जो तुम नहीं जानते, तो जो हम नहीं जानते। तो यहां इस ताल्लुक से कई सारे इशारे मौजूद है, लेकिन हम बिल यकीन कोई चीज नहीं बता सकते जो चीज कुरान और हदीस में जिक्र नहीं है। लेकिन यहां पर हमारे लिए बात यह है कि जो इल्जाम लगाया गया वो इल्जाम बेबुनियाद है, उसकी कोई दलील नहीं है। और अल्लाह सुब्हानो ताला ने जिस तरह से इंसान को बनाया और इंसान के अलावा और मखलूक भी बनाए हैं, यानी अल्लाह सुब्हानो ताला ने सिर्फ इंसान को ही बनाया, सिर्फ फरिश्तों और जिन्नों को ही बनाया, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया व मिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह की निशानियों में से है आसमान और जमीन का बनाना। वमा बस्सा फीहिमा मिन दाब्बा, और अल्लाह ताला ने जिंदा मखलूक को, जानदारों को, बस्सा फीहिमा, दोनों में, आसमान और जमीन में अल्लाह सुब्हानो ताला ने फैलाया। तो इसमें हमें और दलील मिलती है और मखलूक के ताल्लुक से। ये अभी प्रेजेंट यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, लेकिन प्रेजेंट के अलावा हम देखते हैं माजी में क्या था, अल्लाह है, अल्लाह उसके बारे में डिटेल जानता है। और यहां पर फिर एक बार वो बात आएगी कि आप जो सवाल पूछ रहे हो, तो आप हो कौन, आप हो कौन? आप एक छोटे से मखलूक हो। तो हमें ज्यादा फिक्र क्या होनी चाहिए? हमें ज्यादा फिक्र होनी चाहिए कि हमारा क्या होगा, हम अच्छे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम जिंदगी का मकसद पहचान रहे नहीं पहचान रहे हैं, हम अपने क्रिएटर को पहचान रहे नहीं पहचान रहे, हमारे अंदर शुक्रगुजारी और ग्रेटिट्यूड नाम की चीज है कि नहीं है, ये हमारे लिए ज्यादा रेलेवेंट है। यहाँ पे बंदा खालिक कायनात, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स के बारे में सवाल उठाने में इंटरेस्टेड है, लेकिन असल जिंदगी के मकसद को जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो हम देखते हैं उसके बारे में पूछना बनता ही नहीं है, क्योंकि वो तो है आसमान और जमीन का बनाने वाला। ला युसलू अम्मा यफअलू वहुम युसलून, उससे नहीं पूछा जाएगा उस चीज के बारे में जो वो करता है, उनसे पूछा जाएगा, यानी कि हम सबसे पूछा जाएगा। हाँ। तो हमें ज्यादा फिक्र ही करना चाहिए। हकीकत यह है कि इंसान को खुद की नाशुक्री, खुद के बुरे बर्ताव, खुद की सारी बुराइयां, इसको इस्लाह करने, इसके करेक्शन करने में इंटरेस्ट होना चाहिए। अपने क्रिएटर के हक को पहचाने, रिस्पॉन्सिबल बने कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है, उसको जवाब देना है। और ये जो सारी बातें इन्होंने कही है ना, कि जमाई ले रहा था, बैठा था, फिर एक ख्याल आया, ये सारी बातें उसके लिए नहीं सही है। भाई आप पहचानो, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह के जैसा, अल्लाह के बमिसल कोई नहीं है, कोई नहीं है, अल्लाह के जैसा कोई नहीं है। तो जो आप अपने बंदर देखते हो कि मुझे नींद आती है, मैं जमाई लेता हूं, हाँ, और नए नए ख्याल दिल में आते हैं, ये सारी बातें मखलूक क्रिएशन के ताल्लुक से है। क्रिएटर, बनाने वाले के बारे में ऐसी बातें बोलना बिल्कुल ही गलत बात है। लैसा कमिस्लिही शै फला तद्रिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए मिसालें मत बनाओ। इन्नल्लाह यालमु व अंतुम ला तालमून। और यहां पर सही हदीसों में हमें यह बात मिलती है कि आसमान और जमीन के बनने के 50,000 साल पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मखलूक की तकदीरें मुकर्रर की। सही मुस्लिम की हदीस है, यानी कि टाइम का एग्जिस्टेंस सिर्फ यूनिवर्स से शुरू हुआ ऐसा नहीं है, यूनिवर्स से पहले भी टाइम का एग्जिस्टेंस था। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या किया उस पीरियड के अंदर, वो सारी तफसीलें हमें नहीं बताई गई है। तो फाइनली ये सारे सवालों से अपने आप को डिल्यूट करने की जगह हमें रियल बातें समझने में ज्यादा फोकस करना चाहिए। और निशानियां उसकी बहुत सारी है आसमान और जमीन में, वो निशानियों को देख करके हमें अपने क्रिएटर को पहचानना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि हम अपने क्रिएटर, अपने खालिक, अपने बनाने वाले को पहचानने के लिए सही डायरेक्शन में
सोच को दौड़ाएंगे, सही तौर पर निशानियां देखकर उस पर ईमान की ना कि हकीकत गलत तक हम जगह पहुंच पे। जाएंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो गाइज उम्मीद करते हैं कि जैद पटेल साहब ने जो हाँ, जवाब दिए ना कि जावेद जावेद अख्तर को अख्तर साहब समझ आ को जाए ये समझ चीजें। आ चुकी होगी। अब तो समझ आ चुकी होगी, अगर अब भी ना समझे ना तो भाई सच में वो नहीं समझ सकते फिर, बिल्कुल, क्योंकि वो तो अपने आप को रब भी मान के बैठ चुके, खुदा ही मान के बैठ यार चुके, जो खुदा पे क्वेश्चन करी जा रहा है। हम खुदा के क्रिएशन है ना, कि हम मतलब खुदा हमें क्वेश्चन कर सकता है कि तुम क्या कर रहे हो। हम खुदा को क्वेश्चन करने वाले कोई नहीं यार होते। ये जो आपके पास प्रूफ नहीं है कोई भी किसी चीज का। ये जो एथीस्ट होते हैं ना, जो नहीं हम्म। मानते ना अल्लाह को, गॉड के एग्जिस्टेंस को जो नहीं मानते ना, वो ऐसे ही बातें करते हैं। बट जबकि इनके जब पास कोई प्रूफ नहीं है ना चीजों सबसे का। पहले तो जैद पटेल साहब ने बड़ा एंड अप टू डेट ये पिन पॉइंट मतलब जवाब दिया है कि आपको कैसे पता कि जब ये दुनिया नहीं बनी थी उससे पहले अल्लाह जमाई ले रहा था। यार क्या बकवास है ये छोटा बच्चा भी होगा ना, उसको भी पता है कि भाई मेरा कोई ना कोई अल्लाह एक ऐसा क्रिएटर है ना, जो पता नहीं कितनी ही क्रिएशंस बना के तबाह कर चुका है। वो एक पलक झपकता है ना अल्लाह हाँ। गॉड, तो पता नहीं हजारों यूनिवर्स क्रिएट कर देता है वो, और ठीक है। कितनी ही तबाह हो चुके हैं अभी हाँ। तक। तो हम ये अब नहीं कह सकते कि अल्लाह हमें बनाने से पहले या इस दुनिया को बनाने से पहले कोई जमाई ले रहा नहीं, था। अब हमें ये भी नहीं पता ना कि हमारा कितनवा जन्म है, हाँ। कितनी बार हम जन्म ले चुके हैं। अब सही बात है। जावेद अख्तर साहब ही अगर इतनी इंटेलेक्चुअल पर्सन है तो वो बता दें उनका ये जन्म कितनी बार वो धरती के ऊपर आ चुके हैं और कौन कौन सी जून में पैदा हो चुके हैं। बिल्कुल। तो ये यार हमें उम्मीद नहीं थी कि जावेद अख्तर साहब इतनी मतलब बेवकूफाना वाली बातें बातें कर करेंगे। सकें। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको भी इन बातों का पता कि यार अगर बच्चे का जन्म हुआ ना तो बच्चे को पता कोई तो मेरा बाप होगा ना। अगर मैं सांस ले रहा हूँ तो किसी ने तो मेरे को पैदा किया होगा। बिल्कुल। तो हम ये थोड़ी बोल सकते कि यार बच्चा कभी अपने बाप को बोलता है कि जब मैं पैदा नहीं था तब आप जमाई ले रहे थे। यार क्या 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 आप मतलब जो सारी दुनिया का बाप है, जिसने पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात, जानवर, जीव जंतु, जितने प्लैनेट्स है उसको बनाया। भाई हम ना अपनी इंसानी अकल से उतना ही सोच सकते हैं जितनी अकल हमें हाँ, ये भी इन्होंने बोला ना कि जितनी जितना अकल हमें भगवान ने दी है है। हम उतना ही सोच सकेंगे। अल्लाह ने पहले ही लिख दिया हुआ कि मैंने तुम्हें उतनी ही बख्शीश दी है जितना तुम सोचने के लायक हो। जैसे हमने एक वीडियो की थी आई थिंक मोहम्मद अली मिर्जा साहब की थी कि अगर ना अल्लाह को जानना है ना तो उसकी बनाई हुई कायनात की चीजों को जान लो। देखो। सोचो अल्लाह ने एक मच्छर को बनाया है या मक्खी को बनाया, मक्खी का इंसान चाह के भी उस मक्खी को नहीं बना मक्खी को बना नहीं सकता भाई, उसकी नकल कर सकता, हूबहू बना ही नहीं सकता। कैसे बनाएगा वो, पर कैसे बनाएगा, उसमें जान कैसे फूकेगा। तो सोचो उसकी बनाई हुई चीजों में इतनी पावर है, तो भाई आप उसके वजूद पे क्वेश्चन कर रहे हो कि डज गॉड एग्जिस्ट। पता नहीं कहां से ये क्वेश्चन ले आए, बल्कि आप सो रहे थे जब आपको ये दिमाग में क्वेश्चन आया तो आपको अकल आनी चाहिए थी कि आपने ये कैसे क्वेश्चन पूछ ले, वो भी पब्लिक में, सबकी सेंटिमेंट्स को आपने पब्लिक फिगर होके, बड़े पब्लिक फिगर होके ऐसे क्वेश्चंस मतलब हम हजम नहीं होते हैं। यार ये ना अकेला इस्लामिक स्कॉलर ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, मतलब इस डिबेट को नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया भर के जितने मजहब है ना, चाहे हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, जैनिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, वो सारे ही जावेद अख्तर के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई डज गॉड एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये कैसे पूछ लिया आपने क्वेश्चन। गॉड है, वो क्रिएटर है, तब ही हमारी जैसी क्रिएशंस पैदा हुई है। नहीं तो हम इन्होंने सही बोला कि अगर आपको नहीं पता कि यूनिवर्स को बनाने से पहले अल्लाह क्या कर रहा था, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो चीज हुई ही नहीं थी फिर। जैसे सपोज करो हम लोग मक्का नहीं गए, मदीना नहीं गए, तो हम क्या बोलेंगे मक्का मदीना है ही नहीं, वो है ना, होता ना, वो है, हमें नहीं पता वो है ना, क्योंकि हम गए नहीं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जो लग गए जिनको पता है और वो बोल रहे हैं तो हम उनको भी झुठला दें। यार बेवकूफाना वाले इस क्वेश्चन है ये। तो बिल्कुल सही बात बोली है उन्होंने भाई कि अगर किसी चीज के बारे में पता हो ना तो उसके फट्टे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तो बेटर है तो मतलब इन चीजों पे ध्यान ना देके हम अपनी गलतियां सुधारने में ध्यान बाकी जावेद अख्तर साहब जी नो डाउट अच्छे इंटेलेक्चुअल पर्सन है, लेकिन ये बातों को ना थोड़ा उनको रेक्टिफाई करना चाहिए, थोड़ा इस्लाम की ना किताबों को पढ़ना चाहिए उन्हें। बिल्कुल। बाकी अब तक तो समझ आ ही चुका होगा उनको वैसे। तो इसी गुड नोट के साथ गाइस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।